हेलो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड चैप्टर का आईसीएससी फिजिक्स क्लास 9th, और इसमें ये कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इन मोशन एज शोन एंड फाइंड फर्स्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 9 सेकेंड्स। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है, ये जो कि आईसीएससी और सीबीएसई दोनों में क्लास 9th में ये है। और देखते हैं इसको। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का। और इसमें ये कहा जा रहा है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं, इधर वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे, और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे। ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सबसे पहले। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले हम इसको समझें कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और किस तरह से हम इससे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन है मीटर पर ये वेलोसिटी का, ये शो कर रहा है कि एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यानी डायरेक्शन फिक्स है यहाँ पर। तो स्पीड जो होती है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वेलोसिटी में एक खास डायरेक्शन होता है। तो ये जो आपको दिखा रहा है, ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, बल्कि यानी ये यहाँ से यहाँ जा रही है और आ रही है, फिर इस तरह से, ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि आपका ये जो ओरिजिन है यहाँ से, इससे ऊपर की तरफ जितनी भी है यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, ए से बी और बी से सी और एफ से जी और जी से एच और एच से आई तक, ये एक डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया ग्राफ है। और जो नीचे का है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड में, वो हमारा दूसरे डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल किया जा रहा है, ये जो नीचे का पार्ट है। तो इसको हम इस तरह से समझें तो हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप आपके यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी को, और हम 5 मीटर ऑप्टिमम जो हमारी फाइनल स्पीड है, वो फाइनल वेलोसिटी है, वो 5 मीटर पर सेकंड तक जा रही है। और हमसे ये कहा जा रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बताइए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि लाइक अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से गया और फिर कुछ मैं वापस इधर आया, है ना, और फिर वापस हम इस तरफ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की होगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो पहले हम यहाँ से यहाँ गए, ए से सपोज हम गए हैं सी पर, ठीक है। तो ये हम सी पर गए और सी से वापस हम कहाँ जा रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में डी पर आ रहे हैं। ये ऐसा डी है, ये यहाँ शो कर रहा है। और फिर हम डी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से हम यानी इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में आ गए, और फिर वापस हम क्या हो रहे हैं यहाँ से, यानी आप यहाँ से देखेंगे एफ से लेके जी एच तक, ये फिर से हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहले हम ऐसे गए, फिर डी पे आए, फिर डी से सपोज ये आपका आई पे चले गए, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से आई की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ए से आई की डिस्टेंस होगी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी यहाँ से जाना है, फिर वापस आना है, और फिर यहाँ से यहाँ आना है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से हमें ए आई निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको ग्राफ में इसी तरह से समझना है चीजों को। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा होगा यहाँ पर, यस, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट जो होता है एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जब भी आएगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा पूरा जो एरिया है, इसको निकालना पड़ेगा हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ये एरिया दोनों ये दोनों एरियाज जो है, ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट के
या मोशन के दिखाए जा रहे हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी यहां लिख लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is equal to area of triangle ABC plus area of triangle FGHI, ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FGHI, ठीक है। इसी तरह से और ये एरिया जो ये जो नीचे का नेगेटिव साइड का है एरिया, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा याद रखिए। ये अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैं इधर गया फिर वापस ये इधर आया, ये वाला एरिया ये शो कर रहा है कि इस अपोजिट डायरेक्शन में हम कितना डिस्प्लेस हुए, वो ये वाला एरिया है। तो इसका एरिया आप माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ, चलिए यहाँ पे माइनस से साइन लगा देते हैं, एरिया ऑफ CDEF, CDEF, बस ये एरिया ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके हमें डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है हमारा, तो हाफ ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 4, बेस इज 4 एंड हाइट इज 5, तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये FGHI, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट, हाइट मीन्स दिस एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। सो हाफ इंटू हाइट करेंगे, हाइट हमारी कितनी है, अगेन ये 5 है, 5 यूनिट, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन GH प्लस FI, GH प्लस FI, ठीक है। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये हो गया माइनस, अभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एरिया ऑफ CDEF, यहां भी वही होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, हाफ इंटू हाइट, यहाँ -5 है, तो लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव रखा हुआ है, तो यहाँ पर अब हमें नेगेटिव साइड लेने की, ये नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ इंटू हाइट हमें अब 5 ही लेना है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स यहाँ पर DE प्लस CF कर देंगे, DE प्लस CF, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब यहां से ये आ गया 10 प्लस ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5, और GH प्लस FI क्या होगा, GH प्लस FI मीन्स दिस इज 10 to 12, 10 to 12 हमारा GH है, यानी 12 माइनस 10, तो ये हमारा 2 हो गया, 2 यूनिट। तो 1/5, 1/2 इंटू 5, और यहाँ आएगा 2 यूनिट, D की वैल्यू 2 हो गई, और सॉरी GH की वैल्यू 2 हो गई, और FI की वैल्यू क्या होगी, 9 to 13 है, तो 13 माइनस 9 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो गया आपका ये वाला एरिया, माइनस हाफ इंटू 5, इसी तरह से DE प्लस CF करते हैं। DE अगेन यहाँ पर क्या है, देखिए 5 to 8 है, 5 to 8 है, इसका मतलब कितना हुआ, 8 माइनस 5 यानी 3 यूनिट, तो 3 ये DE हो गया, और ये कितना हो गया 4 to 9, 4 to 9 का मतलब कितना हो गया अगेन 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो अब यहां से हम वैल्यू हमने रख दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 8, सो ये कैंसल आउट होगा, यहां से ये भी कैंसल आउट होगा। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 5 3 15 माइनस 4 5 20, सो दिस इज 25 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहां से वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5 यूनिट आ गई। सो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, देयरफॉर ये वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इज इक्वल, दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 20 यानी 5 यूनिट 5 मीटर आएगा। यहाँ पे हमारी मीटर पर सेकंड में है तो डिस्प्लेसमेंट मीटर होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 9 सेकंड्स। तो इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो देखते हैं। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 9। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी आपको डायरेक्शन को इग्नोर करते हुए आपको टोटल एरिया लेना होगा। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन को माइनस करना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होता है, सेम डायरेक्शन वाले ऐड होते हैं, तो उससे डिस्प्लेसमेंट आता है। बट डिस्टेंस के लिए आपको टोटल एरिया लेना पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो, दोनों ऐड होगा, वहां पे सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो देखते हैं इन फर्स्ट 9 सेकंड मतलब यहाँ से ए से लेके एफ तक, जब वो उसने फर्स्ट 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी इसमें फर्स्ट 9 सेकंड में आपका ये वाला एरिया आ रहा है और ये एरिया आ रहा है, यानी ये ट्रायंगल आ रहा है और ये ट्रेपेजियम आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं आएगा इसमें फर्स्ट 9 सेकंड में, क्योंकि 13 सेकंड होता तो फिर हमें ये भी लेना पड़ता। तो सेकंड पार्ट का हम देखते हैं आंसर, इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो डिस्टेंस इन फर्स्ट 9 सेकंड, डिस्टेंस covered in first 9 सेकंड, फर्स्ट 9 सेकंड मतलब 0 to 9, यहां से लेके यहां तक का। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ भी डिस्टेंस के लिए भी वही रूल है, एरिया अंडर द ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वही डिस्टेंस ट्रेवल बताता है और वही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल भी वो आपका इंडिकेट करता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF, बस ये ऐड हो जाएगा, ट्रेपेजियम CDEF। चलिए ऐड करते हैं, एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट इज 5 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी हमने निकाला भी है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर भी, यहाँ पे हमें निगेटिव नहीं लेना है, ये याद रहे, क्योंकि डिस्टेंस में हमें साइन को इग्नोर करना होता है, डायरेक्शन को इग्नोर करना होता है। सो negative sign only shows the direction, opposite direction of the motion. So 1 by 2 into 5 height into sum of parallel side means यहाँ पर आपका 5 to 8 है, ये वाली साइड 5 to 8 मतलब 8 minus 5 यानी 3 प्लस ये हमारी CF क्या है 9 minus 4 which is 5. So अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ गया 10 प्लस 1 by 2 into 3 into 8, so this is cancel, so 10 प्लस ये आपका 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा 22 meters. This is the distance traveled. So this is the answer of the second part.